ये है हमारी थाईलैंड सीरीज का आखिरी व्लॉग, लास्ट एपिसोड। और ये व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं थाईलैंड फुकेट से। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे, फिर एयरपोर्ट जाएंगे, गाड़ी वापस करेंगे और उसके बाद जाएंगे दुबई। दुबई में हमारा स्टे है और फिर हम जाएंगे अपने प्यारे अपने मुल्क जद्दा और इसको हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह लजीज अपने घर पहुंचने के बाद। तो ये प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे पार्टी। हम आ जाओ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और ये वाला चेहरा और ये वाला चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं, सब्सक्राइब के बटन को ज़ोर से दबाइएगा मेरे और नम्मो के चैनल को। आ जाए। भाई टाइम हो रहा है 2:15। हम लोग आए हैं पतोंग बीच पे, एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है लाइमाई। ये हम लोगों का फेवरेट हो गया है, इसी वजह से हम लोग जाते जाते सी फूड के लिए भाई साहब। और जाते जाते हम लोग यहाँ पे आए हैं अपना फुकेट के अंदर लास्ट खाना खाने के लिए, क्योंकि इट वाज अमेजिंग लवली फूड। इन लोगों का लॉबस्टर मज़ेदार। तो बस अभी खाना ऑर्डर किया हमने, फटाफट खाना खाएंगे। हमारी फ़्लाइट जो है वो 8 बजे की है फुकेट के। उससे पहले आप लोगों को एक पॉइंट दिखाना है फुकेट का, जो कि नम्मो के लिए भी सरप्राइज़ है और मैं तो जा रहा हूँ, मैं भी पहली दफ़ा ही जाऊँगा, लेकिन नम्मो के लिए सरप्राइज़ है वो, आप लोगों के लिए। खाना आ चुका है हमारा, सुभान अल्लाह। ये सीबास है गार्लिक पेपर सॉस के साथ और ये है फ्राइड राइस। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लॉबस्टर आना बाकी है भाई। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये आ गया है हमारा लॉबस्टर। लॉबस्टर की पार्टी तो ऑन है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, उस दिन उन्होंने ऐसे लंबाई में इसको 2 करके प्रेजेंट किया था, आज पूरा प्रेजेंट किया मक्खियाँ। एक सीबास, एक फ्राइड राइस, एक लॉबस्टर। बिल हमारा टोटल बना 2887। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो कैसा था लॉबस्टर, ऐसा था, ख़त्म भाई। अब हम लोग रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि इन लोगों की पॉलिसी है कि पेट्रोल फुल लो तो फुल दो। 91 डलवा रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर 91 ही रिकमेंडेड है। अभी तक जो है भात पता नहीं कहाँ लिखे हुआ, ऊपर भात है 300 407 भात का डला 10 लीटर। हमने तकरीबन 10 लीटर यूज़ किए। नम्मो, हमारे एयरपोर्ट जाने में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। हम अभी एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं, हम आए हैं माई खाओ बीच। हाँ, वो क्या है? पता है क्या है वहाँ पे? क्या है? वहाँ से आपको वो याद है बतूमी में हमने जहाज देखे थे? हाँ, वैसे जहाज उतरते हुए या उड़ते हुए दिखेंगे। हाँ, वो जब मुझे पहली दफा फुकेट का पता चला था ना कि फुकेट कोई एक जगह है, तो मुझे सबसे पहले उसके बारे में यही पता चला था कि वहाँ पे इस तरीके से जहाज बिल्कुल आप नीचे से यूं करीब से देख सकते हो। तो अभी मैंने देखा है कि ये देखो ये जहाज उड़ा। तो अभी मैंने ये देखा कि हमारा जो वो है वो ऑपोजिट हुआ है, मतलब हवा की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हुई हुई है, तो इस वजह से हमें उड़ते हुए दिखेंगे। देखो सामने जहाज दिख रहा है, लैंड होते हुए नहीं दिखेंगे। आ जाओ आप लोगों को भी दिखाते हैं। अच्छा सीन ये है कि वो जो बीच है ना, एग्जैक्ट जहाँ से जहाज यूं ऊपर से जाता हुआ दिखता है, वो है एक रिजॉर्ट के अंदर। और रिजॉर्ट वाले हमारे साथ शदीद चीप हो गए थे कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, ये होगा रूम लो, फलाना करो, ठिकाना। हमने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ से आके करीब से साइड से थोड़ा सा देख लेते हैं, रोने वाली कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे हम बीच आए हैं, इधर माशाअल्लाह खूबसूरत बीच। और यहाँ से हमें शायद लेफ्ट पे से जहाज उड़ता हुआ जो है वो नजर आ जाए। नम्मा आजा आजा, बड़े मजे की जगह है। बीच तो देखो कितना क्लियर साफ शफाफ बीच है, सुभान अल्लाह। वो सामने हमें जहाज का मुंह नजर आ रहा है, देख अभी यहाँ से उड़ेगा क्या। जब आप आइलैंड जाते हैं तो आप एयरपोर्ट जाने से पहले आइलैंड समंदर के पास ही होते हैं। अभी जब हम उड़ेंगे ना, क्योंकि जहाज मेरे ख्याल से हवा का जो वो है ना, तो यहीं से उड़ेंगे हम। वो अलग हुआ है डायरेक्शन जो है हवा, कितना तेज लहरें हैं यार। तो हम यहीं से उड़ेंगे बिल्कुल, इधर से ही। भी आप लोगों को वो भी दिखाएंगे हम जब उड़ रहे होंगे। तो टाइम का ख्याल रखना गुड़िया। कितने बजे निकलना है? 4:15 हो रहा है। ना प्याला समंदर। कभी कभार लंबे लंबे मशवार भी आपका वो वाला पर्पस सर्व नहीं कर पाते जो आप करना चाह रहे होते हो। इट्स ओके, दैट्स लाइफ, और ऐसा होता रहता है, कोई बात। अब हम जा रहे हैं, यहाँ 4:19 हो रहे हैं। 17 मिनट का यहाँ से रास्ता है एयरपोर्ट का। हालांकि एयरपोर्ट यही है, लेकिन एंटर होने का रास्ता 17 मिनट का है। हमारी फ़्लाइट जो है वो 8 बजे है, तो चेक इन करना है। हमारे पास एक ओवर साइज लगेज भी है, तो चैलेंजेस शुरू होने वाले हैं भाई साहब। आ जाओ। 4:39 और हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टाइट बादल आए हुए हैं, आज भी फ़्लाइट में डिस्टॉर्शन की जो है हम लोगों को उम्मीद है। और ये गाड़ी हम वापस कर रहे हैं, ये यारिस क्रॉस है। ये मैंने यूरोप कार रेंटल से रेंट की थी अपने सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस पे, लेकिन फुकेट में एक दफ़ा मुझे एक चौकी पे पूछा तो उसने मेरे से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मांगा था। तो आप अगर फुकेट में गाड़ी रेंट करना चाहते हो तो आपके पास IDP होना चाहिए। और ये गाड़ी वॉज अमेजिंग,
अच्छा, मैंने जब हम पुकेट पहुंचे थे तब मैंने आप लोगों को बोला था कि कितनी गाड़ी हमने चलाई, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हमने 236 किलोमीटर टोटल गाड़ी चलाई है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये है कि इज़ इट वर्थ टू रेंट अ कार इन पुकेट, येस भी और नो भी। अभी डिटेल बताता हूँ। अब गाड़ी की इंस्पेक्शन हो रही है, ये बस हम यहाँ पे गाड़ी क्लोज़ करेंगे। 4:30 बजे का मैंने इन लोगों को टाइम दिया था, 4:45 बज रहे हैं। वी आर रेडी टू गो। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लोज, एंटर होने जा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को उसका जवाब देता हूँ। देखो, गाड़ी रेंट करना वर्थ इट इस वजह से है, आपके जो छोटे छोटे मशवार हैं आप वो कर सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा वर्थ इट नहीं भी है। ये ओवर साइज की वजह से मेरा रिव्यू ये है, देख रहे हो, ये एंटर होते ही एमिरेट्स का काउंटर है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, एमिरेट्स इज़ द बेस्ट। ये ओवर साइज पैकेज है हमारे पास। इसके अंदर हम साइकिल लेके जा रहे हैं, सऊदीया कार्बन फाइबर की, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइस में मिली है हम। अब नया चैलेंज हमें यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच के ये मिला है कि उन्होंने बोला है कि भाई आप इसकी हवा निकालें, क्योंकि हवा निकाले बिना ये नहीं जा सकती, आपको ज़रूरी है कि आप इसको डिफ्लेट करें, टायरों को, फिर जाएगी। वो कर रहे हैं। अब टायरों की हवा निकल गई है, अब इसको बंद करना है। अब बंद करने के लिए हमारे पास टेप नहीं है। ये भाई जो है इसके पास टेप है, मैं उसको बोल रहा हूँ टेप दे दे, कह रहा नहीं मैं नहीं दूँगा। मैंने कहा भाई पैसे ले ले, कह रहा नहीं ये रैप नहीं होगा, ये बड़ा है, मैं नहीं दूँगा। अच्छा रो मत, बस आंसू साफ कर लो, नहीं दो टेप। नम्मो को भेजा मैंने 7-11 अब टेप लेने के लिए। लेट्स सी। थैंक यू ब्रदर, कापुन खाब, थैंक यू। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ये रैप नहीं हो रहा कि ये बड़ा है इस वजह से रैप नहीं होगा, तो हम उन दोनों को रैप करवा लेते हैं, इन तीनों को, बल्कि ये तीनों अंदर जाएंगे, ये बाहर रहेगा खाली। अल्हम्दुलिल्लाह यार। और मौसम की ताज़ा तरीन खबर यह है कि भाई बाहर जो है टाइट किस्म की बारिश शुरू हो चुकी है, तेज़ बारिश हो रही है बाहर। वाह, मेरा हीरो आ गया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम सो मच। एक्स्ट्रा 100 माइल गए हम ये करने के लिए, सिर्फ 2 टायरों की हवा निकालने के लिए। भाई सूटकेस हमारे रैप हो चुके हैं, और इसको भी आपके भाई ने कोई रैप से कम नहीं किया, देख रहे हो। हाँ, मुझे एक स्टिकर चाहिए था फ्रजाइल का, देखो कितने सारे स्टिकर्स मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा टेप ही फ्रजाइल का था। बस अब जाएंगे, सामान अंदर करेंगे और सीधा लाउंज में। 5:14 हो रहे हैं यार, ऑलरेडी लेट। अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन हो रहा है, फ्रजाइल के स्टिकर्स लगवा लिए हमने। अभी तक बाहर है भाई, चारों तरफ फ्रजाइल के स्टिकर्स लगा दिए, क्योंकि इसके अंदर वाकई में जो साइकिल है ना वो बहुत फ्रजाइल है, कार्बन फाइबर की साइकिल है। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं दिखाऊंगा एक आध दिन में। भाई शुक्र है चला गया वो, अभी जो मेरे मुंह में लफ्ज़ आ रहा है वो बोल नहीं सकता, लेकिन बड़े से पैकेज चला गया है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। दुआ यही है अल्लाह ताला से कि खैर आफियत से वो वहाँ पहुँच जाए इंशाल्लाह। जितने उन्होंने हमसे सवाल किए ना, इतने तो कारी साहब ने भी निकाह के वक्त नहीं किए। फायदे में निकाह पे याद आया, कल हमारी एनिवर्सरी थी निकाह। कारी साहब नहीं होते, काजी साहब। काजी साहब, हाँ। अंदर चलते हैं, अब नया इम्तिहान शुरू। यहाँ पे अब चेकिंग होगी। हाँ भाई चेक इन हो गया, अल्लाह का शुक्र है, और इमिग्रेशन भी हो गया है। हम आ गए हैं थाईलैंड पुकेट की ड्यूटी फ्री शॉप में। अभी टाइम क्या हो रहा है भाई साहब? फेवरेट काम है हमारा ड्यूटी फ्री घूमना है। 5:46 हो रहे हैं। हमारी जो फ्लाइट है वो 8 बजे है और 81 गेट नंबर पे जाना है। हम यहाँ फिरेंगे और उसके बाद लाउंज देखेंगे कोई सा, क्योंकि हमारे कार्ड पे, बैंक का जो कार्ड है हमारा, फिर लाउंज है हमारे पास। अच्छा पार्टी, दूसरे सवाल का जवाब ये कि क्या वर्थ इट नहीं है गाड़ी लेना, तो बिल्कुल मैं ज़्यादा इस पे ही फोकस करूँगा कि गाड़ी ना लो पुकेट आके। उसकी वजह यह है, आपकी जब तकरीबन अगर आप पटांग पे रुकते हो ना, तो पटांग से हर चीज़ जो है वो आपकी बाय वॉक है। दूसरा, ग्रैब लेके जा सकते हो, ग्रैब यूँ आती है फटाफट। तीसरी चीज़, अगर आप डे ट्रिप कहीं पे भी करने जाते हो, वो उनका जो कार पिकअप वाला सिस्टम है वो आके आपको पिक करता है और होटल पे छोड़ के जाता है पूरी एक्टिविटी के बाद। तो गाड़ी इतना यूज़ होती नहीं है। मतलब सोचो मैंने 5 दिन में गाड़ी सिर्फ 200 किलोमीटर चलाई, विच इज़ नथिंग। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आके यहाँ पे गाड़ी रेंट करो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ओके घूम लो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वैट रिफंड। जब आप कोई शॉपिंग करो तो वैट रिफंड के उसका वो रसीद बनवा लो, तो तकरीबन 3-4% आपको वैट रिफंड हो जाता है। तो यहाँ पे अंदर एंटर होने के बाद आके वैट रिफंड का काउंटर मुझे नज़र आ गया। अच्छा हुआ, तो मेरे पास 2-3-4 रसीदें हैं जिसका हम वैट रिफंड लेंगे। ज़लालत प्रो मैक्स हुई है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि वैट रिफ़ंड नहीं हो सकता क्योंकि आपने बाहर कस्टम से स्टैंप नहीं करवाया, और ये किसी ने भी हमें नहीं बताया, ना ही किसी काउंटर पे, ना ही कहीं और, ना ही हमने पता किया कि भाई ये स्टैंप भी कराने होते फिर आपको वैट रिफ़ंड मिलेगा। कह रहे हैं नहीं होगा। ठीक है, नहीं करो, जाने दो हमें, बस आज़ाद करो हमें अपने मुल्क से। थाईलैंड का लास्ट कोकोनट वाटर। ये मिस नहीं करना था आज हमने। वैसे हमने कुछ भी मिस नहीं किया, हमने आखिरी दिन सब किया जो करना था। अल्हम्दुलिल्लाह। नो ममर असादा टुडे। बस असादा यार। चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉल आ चुकी है हमारी और हम ये इतना मचान पे चढ़ के कैसे बैठे? नाइस। अच्छा, इस सीट से पता चल रहा है कि ये प्रायोरिटी उनके लिए नहीं है, एल्डर्स के लिए नहीं है, वो इतना ऊंचा चढ़ के बैठ ही नहीं पाएंगे। भाई ये नम्मो के नए दोस्त हैं, कैस्पर नाम है इनका। अभी लिए हैं बाहर, हमारे साथ जा रहे हैं। हाँ, हमारे साथ जा रहे हैं, एयरपोर्ट से लिए हैं। जद्दा काम है इनके पास। लगवा देंगे इनका काम। ये रहा हमारा प्यारा सा जहाज़ और बारिश हो रही है पुकेट में। एंड पुकेट गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। नम्मो जहाज़ पे नाम
बड़े अंधेरे में लिखा है। मदीहा एंड सलमान। ओह ये एमिरेट्स का प्यारा प्यारा म्यूजिक और ये एमिरेट्स की खुशबू, लवली। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन प्लेन नाउ। कैसे मज़े का दिल सुकून मिला ना एमिरेट्स का म्यूजिक सुन के। इसमें जहाज में आते ही इतना सुकून चल, मिलता है, चल। इतना बड़ा जहाज हमको देखने में आते ही शक्तिपना हो रहा है। इतना बड़ा जहाज, इतना प्यारा माहौल, चलने की खुली जगह। छोटे छोटे टुच्चे जहाज़ों में बैठ थक गए। 28 A and B। यही है भाई। मैं नो हस्बैंड कुर्बानीज, आज मैं यहाँ पे बैठ गया, नम्मो बीच में बैठ गई। क्या दुआ मांग रही थी अभी? आई विश के मेरे बराबर में कोई हैंडसम सा मस्कुलर, अबे जाते तेरी तो टैटूज वाला तेरी बंदा, तो सोच भी क्लियर नहीं है। टैटूज वाला बंदा आके अभी आ बैठे, रहा है, अभी आ रहा है। फिट सी बॉडी बनी मंगाया है है मैंने उसकी, अभी। गोरा गोरा तेरे लिए गोल्डन खास। बालों। हाँ, अभी आ रहा है तेरे ये सपनों का राजा। अभी देखना जो अभी आके देखना जो कोई आके बैठेगा ना। आई विश। अल्लाह मियां, मतलब यहाँ 6 घंटे की फ्लाइट है। कोई अच्छा इंसान देना अच्छा please। हस्बैंड कुर्बानी तो मैंने नहीं दी आज, लेकिन मैं बैठ गया इधर विंडो सीट पे। लेकिन ये देखो मेरा व्यू कितना बड़ा पर नज़र आ रहा है। अभी तक की रिपोर्ट ये है कि नम्मो ने गले में कॉर्नर लगा लिया सोने के लिए। नींद आ रही है मुझे बहुत गद्दों वाली। और अभी टाइम हुआ है 7:31। अभी तक लोग आ रहे हैं लेकिन दुआ कबूल हुई नहीं है लोगों की, कोई भी नहीं है साथ में। देखो ये दुआ के बाद वाली जो बड़ी दुआ थी वो ये थी कि कोई ना आए। और अभी अगर कोई आए तो फिर देखते हैं। भाई तकरीबन अगले 7 घंटे तक अपना घर यही है। सबसे पहले मोज़े जूते उतारो, सुकून सली माहौल में बैठो तसल्ली से, एकदम माहौल। जूते अच्छे हैं ना आपके भाई के? सेम नम्मो के भी ऐसे हैं, लेकिन ये पिस्टैचू कलर के, मेरे ऑरेंज है। स्टैचू नहीं है, नियॉन ग्रीन है मेरे। अच्छा भाई नियॉन ग्रीन है भाई, ये पिस्टैचू नहीं होता ये। चले भाई दरवाजे बंद हो गए। कोई नहीं आया मेरे बराबर में। नम्मो के बराबर में कोई भी नहीं है। अब सुकून से नम्मो यहाँ मार के सोऊंगी ना मैं यहाँ पे। पे गायब बिल्कुल है। चले भाई बिस्मिल्लाह। अब हमारा सफ़र शुरू हुआ चाहता है एमिरेट्स दी बेस्ट के अंदर। और अगर मुझे कोई एमिरेट्स से देख रहा है तो कभी फ्री अपग्रेड, इकोनॉमी से बिजनेस, कुछ मोहब्बत प्यार, मोहब्बत 2 वे होती है ना। करो कुछ। खाना आ चुका है हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों के पास चिकन और फ़िश का ऑप्शन था, ऑल हलाल ऑफ कोर्स एमिरेट्स। तो मैंने चिकन मंगवाई है और ये रोस्टेड चिकन है विद आलू एंड गोभी। एंड हमारे साथ यहाँ पे सैलड है और ये मीठा है। एक जिंदाबाद किस्म की किटकैट है और ये मक्खन और चॉकलेट एंड बन एंड ऑरेंज जूस। बगैर याल है रबी टमाटो का दिमाग। 4 घंटे 20 मिनट अभी बाकी हैं पहुँचने में, तो भाई इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई हमने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, ऑनलाइन ही लिटरली, जो कि डिलीवर होनी थी जहाज़ के अंदर। और इस पे मैं आप लोगों को एक मज़े की कहानी सुनाता हूँ। एमिरेट्स वालों की एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ। मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी, एक ये और एक क्या चीज़ दूसरी, वो नम्मो के लिए गिफ्ट था, वो भी दिखा। तो जब हम लोग पहुँचे ना तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था रेड मैक, इन लोगों का एक वो होता है, वो वाले उससे ऑर्डर किया था। और उसमें ये था कि जब आप ऑर्डर करते हैं तो फिर आप जब जिस फ्लाइट में होते हैं तो उसमें वो आपको डिलीवर कर देते हैं लाके, जब अगर ऑन एयर अवेलेबल ना हो अगर शॉपिंग। तो अब क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पे आया तो वो नम्मो के लिए सरप्राइज़ था उसके गिफ्ट, क्योंकि एनिवर्सरी थी हमारी, तो एनिवर्सरी का गिफ्ट था वो। तो मैंने एयर होस्टेस को लिख के बताया कि उसमें नोट्स में लिख के दिया कि मैंने एक चीज़ ऑर्डर की हुई है इस तरह से, तो आप काइंडली वो चेक कर सकती हैं और ये बोलना मत क्योंकि ये इसके लिए सरप्राइज़। तो उन लोगों ने वो सरप्राइज़ को कीप किया, उफ मज़ेदार। फिर उसके बाद वो बंदी दोबारा आई, आगे मुझे कहने लगी मेरा कलीग आएगा आपसे बात करने के लिए। मैंने कहा ओके खैर। फिर उसके बाद मैं वॉशरूम के बहाने से उठ के गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या सीन है? तो कहने लगी कि योर पार्सल इज़ हेयर, बट हमें पता नहीं था कि तूने उसको सरप्राइज़ कैसे दिया है, तो हम इसलिए तेरा वेट कर रहे थे कि क्या तू हमें डायरेक्शन देता तो हम उस तरह से उसको सेलिब्रेट। मैंने कहा वाह, मैंने कहा इट वॉज जस्ट एन एनिवर्सरी गिफ्ट, तो वो आप हमें ला के दें। इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। Thank you, so kind of you guys. Thank you so much. You are welcome. Thank From you. the gentleman for you. Okay, thank you. Thank you. Happy anniversary. Yeah. Open it. So much, guys. Very beautiful, Yes, right? very much beautiful. Because she wanted it once we were going to the Phuket. Yeah, but it was not available at that time. Wow. Yeah. It's so beautiful. Thank you so much, guys. Thank you. You made it amazing. Thank you. Oh wow. नमो वो दिखाना बॉक्स।
36,000 फीट पे पहली बार मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट मिला है, सरप्राइज। और ये एमिरेट्स वालों ने देखो इस ऐसे तरह ला के present दिए, किए। कितना ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब गिफ्ट दिखा दो। मैंने पहले पसंद की हुई थी और मान को याद था, मुझे खुद भी याद नहीं था। और सबसे Thank मज़े की you. बात क्या कि किस तरह से उन लोगों ने आके यहाँ पे जमा होके, मतलब उनको ओकेजन नहीं पता था, तो आके यहाँ पे जमा होके और मतलब खड़े में अब के क्या रिएक्ट करना है, क्या वो करना है। तो मैंने बताया फिर उन लोगों को कि इट वाज एन इट्स एन एनिवर्सरी गिफ्ट। तो कहने लगे ओ थैंक यू, ये वो इस तरह से करके उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत मज़ा आया। मतलब एमिरेट्स, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग द सरप्राइज फर्स्ट, सेकंड फॉर मेकिंग इट सो स्पेशल एट 36,000 फीट की बुलंदी। माशाल्लाह तबारकल्लाह। थैंक यू, वेलकम वेलकम। मज़ा अच्छा आया लगा मुझे। आपको? गिफ्ट तो दिखा दो। बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट सी वॉच है, मैं पहन के दिखाऊंगी। हाँ, और मैंने ये ऑनलाइन यही रिंग लाइट ऑर्डर की थी ताकि आप लोगों को रिज़ल्ट अच्छा नज़र आए। अभी ही खोल के, अभी ही इसकी अनबॉक्सिंग करके और अभी ही दिखाता हूँ कि ये कैसा रिज़ल्ट दे रही है। वो दिन बहुत मज़े का होता है जिस टाइम मैं सुबह सो के उठूँ और कोई पार्सल आया हो, और वो फ़्लाइट तो क्या ही मज़ेदार होती है जिसमें मैं सफ़र करूँ और मुझे वहाँ पार्सल मिले। कोडेक की रिंग लाइट है, ये फ़ोन पे भी लग जाती है, लैपटॉप पे भी लग जाती है। 50 इंडिविजुअल LEDs हैं और एडजस्टेबल ब्राइटनेस है, एडजस्टेबल कलर बैलेंस है, ऑप्टिमाइज्ड है स्मार्टफोन और वेबकैम के साथ, और डायामीटर इसका 4 इंच है और 1.5 घंटा इसका रनिंग टाइम है। मतलब व्लॉग्स में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल क्वालिटी मिलने वाली है, अंधेरा कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी मैं लगाता हूँ और अभी जहाज़ में ही अंधेरे की ये लाइट्स ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जहाज़ की लाइट्स ऑफ हो गई, फुल अंधेरा हो गया ना। अभी जहाज़ के अंदर ही मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दे देता हूँ। इसके साथ ये एक वायर आई है USB-C to A to C को चार्ज करने के लिए। ये लाइट है, अच्छी खासी बड़ी लाइट है, ऐसे फ़ोन पे लग जाती है। ठीक है, दोनों लाइट्स ऑफ करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ब्राइटनेस कम, ओह वाह, देख रहे हो? ये अब इसकी ब्राइटनेस ऑलमोस्ट फुल है। कैसा आ रहा है? अच्छा आ रहा है। क्लियर ना बिल्कुल। ये ऐसे, और इसका ये वाइट कलर, ये देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसे यूँ करें, यूँ ऐसे करें, और ये वाइट कलर, और वो वाला जो था दूसरा, मतलब वाइट और येलो मिक्स था, ये येलो। रिजल्ट अच्छा नहीं यार? रिजल्ट देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। रिजल्ट देख रहे हो? बस थैंक यू सो मच इतने ऊपर मेरी ये अनबॉक्सिंग देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे। अब आप लोगों को अंधेरे वाली फुटेज नहीं मिलेगी, हर वक्त साथ रखूँगा। लाइक कर दो इसी बात पे ज़रा। बहुत ही प्यारी क्वालिटी है यार, वाह, कलर भी बहुत प्यारा है। थैंक यू। ये देखो, डायरेक्ट मैंने अपने फ़ोन के ऊपर लगा ली जिससे मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना। अब सारी लाइट्स ऑफ हैं और ये मैंने कैमरे के ऊपर लगाई हुई है, अपने फ़ोन के ऊपर लगाई हुई है वाली लाइट। तो आप लोग देख सकते हो कि रिज़ल्ट किस तरह से है। और 0.5 पे बना रहा हूँ मैं। आवाज़ तो खैर ये DJI से रिकॉर्ड हो रही है, तो ये ऐसे मैंने लगाई हुई है। तो ये अब बहुत ईजी, ये यूँ और जिंदाबाद। भाई आज तो दुबई के अंदर भी हमारा सादा नहीं लगी और हमें बसेस लेने के लिए नहीं है। भाई आज हम इधर नहीं, इधर जा रहे हैं। अगली फ़्लाइट भले हमारी तकरीबन 7 घंटे के बाद है, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे हम, क्योंकि वीज़ा नहीं, एयरपोर्ट पे ही रहेंगे। वीज़ा होता तो 7 घंटे के लिए बाहर नहीं निकलते, फिर 1-1.5 हफ्ते के लिए निकलते। प्लेन में जो खाना मिला था वो बहुत लाइट सा था और फ़ौरन हज़म हो गया था। तो हम आए हैं शेक शैक, और इतना अच्छा लगा जब मैंने उनसे पूछा कि इज़ इट हलाल, तो उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ हलाल ब्रोस, एवरीथिंग। थैंक यू। नम्मो कहाँ बैठी हैं? ये रही। भैया आ गया है मेरा बर्गर, व्हील बेकन फ्राइज़ और नम्मो का बिलाफिया। ये दुबई एयरपोर्ट के ऊपर ना एक स्पेस है स्लीप ओवर के नाम से, और यहाँ पे अंदर आराम से वेयर टू पुट आवर लगेज। तो यहाँ पे ना अंदर पॉड्स बने हुए, आप आराम से सो सकते हैं। खामोशी है यहाँ पे, बातें नहीं करनी है, ऐसे रूम्स भी हैं और ये पॉड्स भी हैं, तो पॉड्स में आराम से सो सकते हो। ये मेरे कार्ड के ऊपर मुझे लाउंज मिला हुआ है, तो हमें ये 2 पॉड्स मिले, 16 और 17, और ये ऐसे बंद हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़्लाइट डिले हो गई। 6:55 की फ़्लाइट थी, अभी 5:45 बज रहे हैं, तो 7:40 पे हो गई थी फ़्लाइट। तो बस अभी हम लोगों ने बोर्डिंग कराई है, अब जा रहे हैं। नहीं, ये अभी यहाँ बिठाएंगे, उसके बाद फिर जहाज़ में भेजेंगे। जहाज में शायद जा रहे होंगे। आई डोंट थिंक कि जहाज़ में जा रहे हैं सब। मैं कह रही हूँ ना, आधे घंटे पहले भी बहुत होता है जहाज में जाना। यहाँ अभी जमा कर रहे हैं सबको यहाँ पे जमा कर रहे हैं। हाँ ओके। हमारा सादा में अभी भेज भी नहीं रही, देखो कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। A380 खड़ा हुआ, सुभान अल्लाह।
मेरे फेवरेट जहाज़ में से एक है ये। देखो मुझे जद्दा जाते हुए पार्टियाँ मिली हैं और रेयान नाम है इनका, और ये कह रहे हैं मैं आप क्या बोल रहे थे अभी? मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। अरे यार थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ PISJ कौन से वाले? इंग्लिश सेक्शन। नाइस। कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 7th में जा रहा हूँ। माशाल्लाह। आप जब मैं वहाँ से आ रहा था ना, आप मुझे देख रहे थे तो मैं समझ गया था आप पार्टियाँ हो मेरी, मैं पहचान लिया था आपको। मैं अपनी सब पार्टियों को पहचान लेता हूँ, जैसी जो मुझे देख रहा होता है ना मुझे पता चल जाता है कि ये मेरी पार्टी है। थैंक यू सो मच। सबको बोल दो सब्सक्राइब करने का, जब कोई और बोलता है ना तो कर लेते हैं लोग सब्सक्राइब। सब इनको सब्सक्राइब करें। मेरे कंटेंट में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? ट्रैवलिंग। अभी आप कहाँ से जा रहे हो वापस? मैं अभी लाहौर से आ रहा हूँ। लाहौर से आ रहे हो? मौसम कैसा था वहाँ पे? गर्म था। गर्म था। मैं अभी जद्दा में भी गर्मी है। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर जद्दा में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। व्लॉग्स देखते रहना, ये वाला व्लॉग भी आएगा तो देखना, कमेंट करना ज़रूर ताकि फिर मैं तुम्हारा कमेंट पिन कर दूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। चले भैया ये आ गया हमारा जहाज़, ये वाला। हम अब एंटर हो रहे हैं। बिल्कुल सादा नहीं अभी नहीं बोलना था, नहीं बोलना था, अभी बोलना था। आगे वो मेरे साथ 2 to 5 आगे से आ जाओ। हालत ऐसी गैर हो रही है ये 1200 घंटे की फ़्लाइट लेके, लेकिन कसम फिर से भी यार। हम आ गए हैं हमारे साथ। ओ भाई जबकि साहब ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रही हमें जितने हम कोई सादा थक नहीं हो रही चुके हैं इसके ना। अंदर, जिसमें इतने थकन हो रही है ना जिस लेवल की। और कितने कल कोई सुबह से निकले हुए हम। हाँ मतलब पैदल कल निकलते तो पहुंच कल जाते थाईलैंड से। कल होटल से चेकआउट करके निकले हुए जी। और अभी तक हम घर नहीं पहुंचे। तो वही है कि खैर आलिया भट्ट घर वाला हो रहा है, पहुंचे। मुझे घर जाना है बस वही वही हो रहा बात। है। मैं जहाँ बैठ रही हूँ वहाँ से उठने का दिल नहीं चाह रहा। जहाँ बैठ रही वहाँ सो रही है। चलो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब घर करीब है इंशाल्लाह। लेकिन यार जहाज पे तो नाम लिख देना ना। ठीक है। दरख्त पे बोलने वाला था मैं, दरख्त पे तो नाम लिख देना। मतलब दोनों ऐसे हो गए झक के, दोनों हाई हो गए। भाई हम घर से तैयार होकर निकले थे। शक्लें देखो कैसी हो गई। कैसे अभी शुरू व्लॉग में जाके देख लो और अभी देख लो कैसी भंगी बन गए एकदम। असली सलमान इमदाद बाहर आ रहा है अंदर से। और इनका तो बहुत ज्यादा आ रहा है। आज अभी डोज भी मिली है। अभी सॉफ्टवेयर अपडेट किया है नम्मा ने मेरा एकदम से। हाँ नम्मा वैसे हिम्मत तो नहीं है तुम्हारी कुछ भी लिखने की जहाज पे, लेकिन लिख दो कोई बात नहीं। आज हमारा सादा पे लिख दो अपना नाम, इतनी जल्दी है हमें जहाज में जाने की। आज जहाज पे लिखते हैं भाई जल्दी मुझे घर जाना है। जहाज पे लिख दे मुझे घर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र या अल्लाह। फ्लाइट लेट भी हो गई। लिख दो बेटी। हाँ यहाँ लिखूँ सलमान। छोटे बच्चों की तरह जहाज में बैठने का पैटर्न बन चुका है कि जैसी जहाज में बैठो फौरन जूते मुँह से उतार दो। अबे भाई ये हमारी जहाज में इस बैठ मंथ की नवी फ्लाइट। 9वीं फ्लाइट है जी। तो मुझे तो ये तक पता है कि जहाज कैसे उड़ता है, उतरता कैसे, बता सब पता कैसे चल गया उड़ता मुझे। कैसे उड़ता है। बता रहा हूँ। ये आपके मजाकों का लेवल बता रहे हैं कि अब हमें घर चले जाना चाहिए। जितने ठंडे मार रहे हैं ना आप। और उतरता कैसे? गड़ 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 गड़। इस दफ़ा गड़गड़ भी बहुत हुए हैं जहाज हमारे। जी भाई वो जो जो पॉकेट turbulence पहुंचते हुए मिली है ना। टर्बुलेंस मिली थी ना हमें, उफ वो ऐसा हो गया था, अल्लाह याद आ गया था एकदम। एकदम बादल अटका था जहाज में। हाँ अटक के साथ आया था एकदम। चलो बस अब हम इंशाल्लाह खैर से जद्दा पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। इंशाल्लाह। मैं मुझे भी जूते मुँह से उतारने हैं दिल की बात कर लें। यहाँ पर हम ऑफिशियली अपनी थाईलैंड सीरीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से 3 बातें करना चाहूँगा। और उन 3 बातों से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि थाईलैंड सीरीज़ में हम लोग एक दिन गए थे फीफी आइलैंड, और फीफी आइलैंड का जो व्लॉग है, अगर मैं उसको ऐसे ही सादा सौंफ खुशबू व्लॉग की तरह आप लोगों की खिदमत में पेश कर देता तो उसका वो मज़ा नहीं आता। फीफी आइलैंड का व्लॉग, फीफी आइलैंड की वाइब, और फीफी आइलैंड जाके मैंने क्या महसूस किया और वहाँ पे क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ सीखा, वो पूरी एक फ़ील है। उस फ़ील को अगर मैं उस तरीके से आप लोगों के सामने नहीं लेके आऊँगा तो शायद मैं उसके साथ जस्टिस नहीं करूँगा। तो फीफी आइलैंड के व्लॉग को चाहिए सुकून की एडिट, प्यारी सी वाइब, और फिर आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह ताला जल्द। लेकिन हम अभी ख़त्म कर रहे हैं अपनी थाईलैंड सीरीज़।
अगर हम उन बातों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो बहुत मज़े की बात हो जाएगी, लेकिन आखिरी पार्ट ख़ास मेरी पार्टियों के लिए और आप लोगों के लिए मेरे दिल से होगा। पहला पार्ट, इस पूरे 1 महीने के सफ़र में जिसमें हमने 2 कंट्रीज़ और मल्टीपल सिटीज़ विज़िट की, मैंने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि अल्लाह ताला किस तरह से आपको दुनिया के अंदर अपनी शान दिखाते हैं, किस तरह से अल्लाह ताला आपके लिए वसाइल बनाते हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला आपको खुश रखते हैं और किस तरह से अल्लाह ताला आपके लिए रस्ते इस्तेवार करते हैं और आपके लिए हर चीज़ मुसख्खर करते हैं। मैंने ये सीखा कि किस तरह से गुस्से पे काबू करना है और खुश रहना है। मैंने ये सीखा कि मेरे ही अंदर गम है, मेरे ही अंदर खुशी है, मेरे ही अंदर परेशानी है, मेरे ही अंदर टेंशन है और उसको किस तरीके से कॉन्कर करके खुश रहना है। मैंने ये सीखा कि सफ़र करने से इंसान का दिल खुलता है, इंसान का डर ख़त्म होता है, इंसान डिफरेंट लोगों को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता है, दूसरे इंसानों को दूसरे हालात में देख के अल्लाह ताला का शुक्र करने का मौका मिलता है। इस चीज़ का मौका मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी अच्छी जगह, कितने अच्छे हाल में, कितनी इज़्ज़त, कितने आबरू और कितने अच्छे हाल के साथ रखा हुआ है। मैंने ये सीखा। दूसरा पार्ट, ग्रैटिट्यूड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। मेरे उस प्यारे रब का शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम उसकी प्यारी दुनिया घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। इस काबिल बनाया कि हम जगह जगह पे जाके लोगों का कल्चर देख रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, उसकी बनाई हुई नेमतों को एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे रब का शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया। अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इससे और बेहतर करे और हम और मज़ीद दुनिया देखें और घूमें और अच्छा एंजॉय करें और आप लोगों के लिए इसी तरह से प्यारे प्यारे व्लॉग्स लेके आएँ। उसके बाद आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिसने ये पूरी सीरीज़ देखी, और उन लोगों का तहे दिल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुक्रिया जिन्होंने हर एपिसोड का इंतज़ार किया, जिन्होंने हर एपिसोड पहले से पहले देखी, जिन्होंने हर एपिसोड के नीचे कमेंट किया, और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट किया, और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने लाइक बटन दबाया, और उनका तो तहे दिल से शुक्रिया जो आके सब्सक्राइब करके गए। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, आबाद रखे, शादबाद रखे। थैंक यू सो वेरी मच। इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी बेगम का, मेरी नम्मो का। जिस तरह से नम्मो ने मेरे इस पूरे सफ़र में साथ दिया, हर चीज़ में आगे आगे रही, किसी भी चीज़ में परेशान नहीं हुई, हर चीज़ में मेरा हर तरह साथ दिया। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का, जिन्होंने हर तरीके से मुझे सपोर्ट की। जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि आप लोगों के लिए है, डायरेक्ट आपके भाई के दिल से, मेरी आप सब से सिर्फ़ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे हैं, किसी भी एज में हैं, कहीं पर भी हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा टाइम निकालें, सफ़र करें, ट्रैवल करें, बाहर निकलें, दुनिया देखें। मुल्क नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, शहर जाने की कोशिश करें। शहर नहीं जा सकते, अपने एरिया से बाहर निकल के देखें। वो चीज़ करें जो कभी आज तक नहीं की, या वो चीज़ करें जिससे हमेशा डरते रहे हैं। मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, सफ़र करने से ना आपके डर ख़त्म होते हैं। आपके अननोन डर जो आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में हर जगह बैठे हुए होते हैं ना, वो ख़त्म होते हैं। आप उसको कॉन्कर करते हो और आप एक अच्छा और नया इंसान बनते हो। आपके अंदर जो डिफरेंट परेशानियां होती हैं ना, वो ख़त्म होती हैं। जिस टाइम आप सफ़र करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि मेरे आसपास जो परेशानियां चल रही थी वो तो बहुत ही आर्जी सी हैं। जिस टाइम आप सफ़र करके बाहर निकल के देखते हो, दूसरे लोगों को अगर कोई बदतर हाल में होता है उसको देखते हो, तो आपको अल्लाह का शुक्र होता है कि यार हम तो कितने अच्छे हाल में हैं। आप जब बाहर निकलते हो, दूसरे कल्चर के लोगों को देखते हो, तो आपको पता चलता है कि आप कितने अजीम हो, कितने अच्छे
हालात में हो, कितने पुरसुकून माहौल में हो, आपको ये पता चलता है कि हमारा मुल्क कितना अच्छा है, आपको ये पता चलता है कि हमारे आसपास का माहौल कितना अच्छा है, आपको ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की इस प्यारी सी दुनिया में कितनी खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने किस तरह से एक एक चीज़ अपनी बनाई है। आपको ये पता चलता है कि किस तरीक़े से आपका रिज़्क़ आप तक पहुंचता है। ये हर बात आपको सफ़र करने से पता चलती है। सफ़र करें। इसी प्यारी बात के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर यहाँ तक ये एपिसोड देखी है और दिल की बात सुनी है तो कमेंट के अंदर बता के ज़रूर जाइएगा कि आपने दिल की बात सुनी और सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल। आहा।